नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। रिक्वेस्ट किया था मेरे एक सब्सक्राइबर सोहन पाल सिंह ने। ओके, उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया है इस टॉपिक के लिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करते हैं। बट एक बात मैं बता दूं, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, मैं कुछ सिचुएशंस भी बताऊंगी कि आपके लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है समथिंग, इस तरह से भी मैं चीज़ें बताऊंगी डिटेल्स में, उस हिसाब से देखिएगा। एक और मैसेज में ये बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग मुझसे पर्सनली लिया है वो प्लीज़ आप लोग जनरल रीडिंग के हिसाब से डिसीजन मत लीजिएगा। जिन्होंने भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है ये मैसेज उनके लिए है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग मुझसे लिया है पर्सनली, तो आप उस पर्सनल रीडिंग के बेसिस पर ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में हम लोगों का नाम और डेट ऑफ बर्थ लेकर रीडिंग करते हैं, और जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है उनका हम फोटोग्राफ लेकर रीडिंग करते हैं, ठीक है। बाकी ये रीडिंग आप सभी के लिए है जिन्होंने किसी ने भी मुझसे लाइक लव लाइफ से रिलेटेड पर्सनल रीडिंग नहीं लिया है, अदरवाइज हर कोई देख सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ये रहे आपके सामने तीन ऑप्शंस, तीन हार्ट्स हैं आपके सामने। किसी पर्टिकुलर इंसान को अपने माइंड में रखिए, जिस इंसान को भी आप पसंद करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके लिए बना है या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी एक हार्ट को चूज़ कीजिए, एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी किसी एक हार्ट को ही चूज़ कीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए, और टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्या ये वही है शख्स जो आपके लिए बना है। इज ही और शी द वन जो आप ही के लिए बना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। मेरे व्यूअर्स ने, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए बना है? प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए बने हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। मैं शफल कर लेती हूँ अच्छे से। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए बने गए हैं, बने हुए हैं, बने गए हैं या राइट। थैंक यू। ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि कुछ व्यूअर्स को ये पर्टिकुलर इंसान नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। मुझे ये कुछ सुनाई दे रहा था, दैट्स मैं बता रही हूँ। ओके, यहाँ पर एक कार्ड जंप आउट हुआ है, 6 ऑफ कप्स। ओके, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए बना है? प्लीज़ मुझे बताइए। इज ही और शी द वन? थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, जैसे कि हाँ। लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड है। क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन 1 के लिए बने हुए हैं? द स्टार। ओके, समहाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया। ओके, इग्नोर किया या फिर रिजेक्ट किया। रिजेक्ट वर्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिले। या तो इग्नोर किया इस इंसान ने, या फिर आप लोगों को रिजेक्ट किया। कुछ तो ऐसा किया है पास में इस शख्स ने, कोल्ड डिटैच वे में बिहेव किया इस पर्टिकुलर इंसान ने, ठीक है। और ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर खुद भी जगलिंग कर रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं जगलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि आपका ऐसा है कि आप इनकी तरफ एक बहुत ही खिंचाव महसूस करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी कोल्ड बिहेवियर की वजह से आप श्योर नहीं हैं कि ये इंसान मेरे लिए ही बना है या नहीं। ओके, और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी कंफर्मेशन लेती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये शख्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए बने हैं? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए बने हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, येस और नो। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? येस और नो, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। स्पिरिचुअल जर्नी। ऑप्शन 1, यहाँ पर मुझे फुल कंफर्मेशन मिला है जैसे कि ये इंसान आप ही के लिए बना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंसान आप ही के लिए बना है। अगर अभी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं तो उसको उन ऑब्स्टिकल्स को देखें, समझें
क्या है, सॉल्यूशंस आप ही के पास होगा, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर इंसान, आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आप ही के लिए बना है। एक बात मैं और आपको बता देना चाहती हूँ, क्लियरली मैं मैसेज देती हूँ, जितने भी लोगों ने इस टाइप के रीडिंग्स मुझसे पर्सनली लिया है वो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर डिसीजन ना लें, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में सबका आंसर जनरल रीडिंग जैसा नहीं आता है। पर्सनल रीडिंग में हम इंसान का नाम, डेट ऑफ बर्थ लेकर रीडिंग करते हैं, ओके। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता उनका फोटोग्राफ्स लेकर हम रीडिंग करते हैं। तो पर्सनल रीडिंग में यही आंसर आए ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितने भी व्यूअर्स ने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है इस टाइप का पार्टनर चूज़ करने को लेकर, उनको मैं बता दूं पर्सनल रीडिंग में जो आया है ना आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों का नोटिस किया है पर्सनल रीडिंग में उनका आंसर नो आता है और वो जनरल रीडिंग फिर से देखते हैं, और जनरल रीडिंग में अगर येस आता है तो वो उसमें खुश हो जाते हैं। बेसिकली वो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए ये चीज़ करते हैं, वो बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपने ऑलरेडी लिया है, आपका आंसर मिला है, तो जनरल रीडिंग के ऊपर बेस्ड करके आंसर डिसीजन मत लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए येस आया है। मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर गाइडेंस लेना चाहूँगी फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए कोई गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। ये इंसान भी आपको मिस करते हैं, आप भी इस इंसान को मिस करते हैं, एक तो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, सेरेमनी एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। सेरेमनी और सेलिब्रेशन से जो मुझे यहाँ पर मैसेज आए हैं, इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर इस इंसान के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है, मीन्स बात शादी तक पहुँच सकती है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनका लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रहा है अपने पार्टनर के साथ, उनकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, थैंक यू। फॉरगिवनेस, यहाँ पर फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। इस इंसान ने अगर पास में आपके साथ मिसबिहेव किया है तो उन्हें फॉरगिव कीजिएगा। स्पिरिचुअल जर्नी है, लेसन्स लर्न कीजिए, आगे बढ़िए, ओके। जिसको आपके लाइफ में दोबारा आना होगा वो आ जाएंगे, आप अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस हार्ट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, क्या ये वही शख्स है जो आप ही के लिए बना है? ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। और जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है उनके लिए एक सजेशन है, अगर पर्सनल रीडिंग में आप लोगों का कुछ ऐसा आया है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मुझसे रीडिंग लिया था, तो पर्सनल रीडिंग के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया था, ओके। लेट्स सी, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए उनके माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है, क्या वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए ही बने हैं, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए ही बने हैं, येस और नो, येस और नो। थैंक यू। yes or no, okay। जस्टिस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स, कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान ऑप्शन 2 के लिए बने हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 2 के माइंड में इस वक्त जिस इंसान का भी ख्याल आ रहा है, क्या वो इंसान ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए ही बने हैं? येस और नो, येस और नो। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान काफ़ी टाइम से आप लोगों को लटका कर रखे हुए हैं और ये इंसान शायद खुद भी लटक रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है, सडनली ऐसा मैसेज आया मुझे। लेट्स सी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। क्या ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? येस और नो, येस और नो, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। आप लोगों का ना कर्मा जुड़ा हुआ है, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है, कर्मा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्मिक टाइप का वाइब्स भी आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। कर्मा जुड़ा हुआ है, कर्मा बॉन्डिंग है आप लोगों का, थैंक यू। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ऑप्शन नंबर 2, इस पर्टिकुलर इंसान पे आप लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, डोंट माइंड, मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है स्ट्रांगली। और विजन में भी मुझे एक चीज़ दिखा, जो चीज़ मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। विजन में जो मुझे दिखा उससे मुझे ये मैसेज आ रहा है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से आप लोगों ने एक बहुत ही डार्क नाइट ऑफ सोल टाइप का एक सिचुएशन से या तो आप लोग गुजर रहे हैं या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी बिताया है पास्ट में, जिससे आप लोग अभी भी उभर नहीं पाए हैं, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है, जैसे कि कर्मा जुड़ा हुआ है आप लोगों के साथ, कार्मिक कनेक्शन वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिल रहा है। मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी, दूसरे डेक से भी मैं कंफर्मेशन लेती हूँ आपके लिए। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2, इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? वाह, लुक एट दिस कार्मिक डेथ, शफलिंग में नहीं गया है, यहाँ पर आ गया कार्मिक डेथ, कंफर्मेशन भी मिल रहा है। लेट्स सी, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? ऑप्शन नंबर 2, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए बने हैं? येस और नो, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। डेथ, ऑप्शन नंबर 2, इस कनेक्शन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है। देखिएगा, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर आपके साथ मैच करता है तो डेफिनेटली ये आप ही का ही रीडिंग है, ओके। इस कनेक्शन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुए हैं। कभी कोई ये नहीं झुकता है, कभी वो नहीं झुकता है, कभी आप झुकते हो तो कभी वो झुकता है, समथिंग इस तरह से, कभी कभी दोनों ही नहीं झुकते हैं। ईगो क्लैशेस कई बार हुए हैं, कई बार ये रिश्ता टूटा है फिर जुड़ा है, फिर टूटा है फिर जुड़ा है, और कई बार आपके मन में ऐसे कन्फ्यूजन भी आता है कि पता नहीं इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। मुझे तो शक ही होता है, पता नहीं इसमें फ्यूचर है भी कि नहीं। अगर इस टाइप का भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो डेफिनेटली ये पाइल आप ही के लिए है, और यहाँ पर आपके लिए आंसर नो है, ठीक है। आपके लिए आंसर यहाँ पर नो है। अब जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंसान आपके लिए नहीं बना है, ओके। बुरा लग रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मुझे मैसेज आ रहा है वो बताना मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। लव लाइफ, कोई नया इंसान आ सकता है आपके लव लाइफ में। दूसरा है अननेसेसरी वरीज, जो भी अननेसेसरी वरीज है, बर्डन है, उसे रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, रिलीज़ कीजिए। कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस आप लोगों को लेसन्स लर्न करवा रहे हैं, खुद के बारे में जानने के लिए। ये पर्टिकुलर इंसान आपको बहुत कुछ सिखा रहा है इनडायरेक्ट वे में। इनको खुद को भी नहीं पता है कि आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको बेसिकली सिखाया जा रहा है। सेम चीज़ें अगर बार बार रिपीट हो रहा है आपके साथ, कि हाँ झगड़ा होता है फिर ठीक होता है, फिर झगड़ा होता है फिर ठीक होता है, फिर झगड़ा होता है फिर ठीक होता है, आप खुद ही अपने लॉजिकल माइंड से भी पूछिए, क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है? बताइए। शादी करने से पहले ही अगर ये हालत है तो शादी के बाद क्या होगा, है कि नहीं? यहाँ से भी मैं एक ले लेती हूँ आप लोगों के लिए कंफर्मेशन। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिएगा प्लीज़। वो जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो उनके लिए बना है? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कोई नया इंसान आ सकता है आपके लव लाइफ में। ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि कोई नया इंसान आ सकता है। 2 और 3% के लिए है कि आप फिर से एक बार चांस दे सकते हैं, ओनली 2 और 3% के लिए, बट मेरी तरफ से तो नो है। प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। द फ्यूचर, यहाँ पर है नोज, टॉक्सिसिटी। सी, बहुत क्लियर कट मैसेज है, मैं कुछ भी आपको वो नहीं करूँगी। आप इस पर्टिकुलर इंसान के साथ अगर कनेक्शन में है, या फिर कनेक्शन में होने के बावजूद भी कई बार आप लोगों का ये ब्रेक होता है फिर टूटता है, सेम चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि बनता है फिर बिगड़ता है, बनता है फिर बिगड़ता है, बात होता है फिर बिगड़ता है, बात होता है फिर बिगड़ता है। अगर ये बार बार हो रहा है ना, तो आपके लिए यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज है कि नो है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ये टॉक्सिक कनेक्शन है, आप लोग एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो या आपका एंगेज हो गए हो, एंगेजमेंट हो गया हो, जो भी है आपका सिचुएशन, लेकिन इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है जो आपकी एनर्जी सक कर रहा है और कुछ नहीं दे रहा है आपको, लेसन्स लर्न करवा रहा है, लेकिन आप अगर लेसन्स लर्न नहीं करेंगे तो आप इससे निकल भी नहीं पाएंगे, आपको आगे और बहुत ज़्यादा घसीटा जाएगा, क्योंकि कर्मा बॉन्डिंग है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ये है आपका रीडिंग। लेसन लर्न कीजिए और निकलिए इस कनेक्शन से, ठीक है। अब मैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आती हूँ। बाय।
हाई ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस हार्ट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी, आप जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो आप ही के लिए बना है। एक बात मैं क्लियरली बता दूं, अगर आप लोगों ने इस टाइप का कोई क्वेश्चन मुझसे पर्सनली लिया है लव लाइफ से रिलेटेड, तो आप पर्सनल रीडिंग के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग लिया है तो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में हम इंसान का नाम, डेट ऑफ बर्थ लेकर रीडिंग करते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है उनका हम फोटोज़ लेते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझसे इस टाइप का रीडिंग लिया है पर्सनल रीडिंग में, आपको आंसर ऑलरेडी पता है, तो जनरल रीडिंग के बेस पर कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लिया है। अदरवाइज ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने इस टाइप का कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे नहीं लिया है लव लाइफ से रिलेटेड। लेट्स सी, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, ओके। हो सकता है कुछ लोगों को गुस्सा आकर वो अनसब्सक्राइब भी कर दे। ओके, लेट्स सी, इन द स्पिरिट का जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, किसी को 2 भी पसंद आया था। 2 का आंसर देखने के बाद आप लोगों ने 3 चूज़ किया, ओके। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी आया है, लेकिन बुरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अच्छा वाला। प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, येस और नो। थैंक यू, येस और नो। अगर कोई मेल व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आप जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर, वो थोड़ी टॉक्सिक हो सकती है फॉर मेल व्यूअर्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जंप आउट हुआ है, द एम्परर। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, क्या ये वही इंसान है जो उनके लिए बना है। ऑप्शन नंबर 3 इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के लिए बने हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा, थैंक यू। क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के लिए बने हैं। थैंक यू, थैंक यू। कई सारे कार्ड से, इतने सारे मैं नहीं लूँगी। क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं, येस और नो। प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कैप्रिकॉर्न वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हो सकता है व्यूअर्स में से कोई कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग देख रहा हो। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं। अगेन बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मैं एक और लेना चाहूँगी। क्या ये वही इंसान है। 2 कार्ड्स जंप आउट हुआ है, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने एक चीज़ बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने बहुत देखा है, लेकिन बुरा वाला नहीं। एंड लुक एट दिस, ये बटरफ्लाई है, यहाँ पर पूरा जल चुका है, लकड़ी वकड़ी सब कुछ जल चुका है, और इस राख से निकलकर ये बटरफ्लाई उड़ता हुआ आसमान में जा रहा है, कलरफुल बनके, कलरफुल हेल्थी बटरफ्लाई, राइट। सो अच्छा वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बताया था, ठीक है। इस इंसान की वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं जो कि पॉजिटिव है। इस इंसान की वजह से मुझे एक और मैसेज आ रहा है, आप लोगों का ईगो भी हर्ट हुआ है कहीं, कि आप ये भी जान पाए कि आपके अंदर ईगो है। कई बार आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पता नहीं इस इंसान के साथ मेरा कुछ है भी कि नहीं, क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। इस टाइप के डिसीजंस इस टाइप के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अलग ही दिख रहा है। लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखती हूँ। क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, हाँ या ना। थैंक यू। इस इंसान ने आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कई सारे मौका दिया है। यूँ कहें कि आप लोगों को सही डायरेक्शन दिखाया है इनडायरेक्ट वे में। ओ माय गॉड, स्पिरिट ऑफ द साउथ। क्या ये वही इंसान है जो ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। सैक्रिफाइस,
यहाँ पर मुझे मिक्स्ड आंसर मिल रहा है, बाकी रीडिंग्स की तरह क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है। रीज़न ये है कि ऑप्शन 2 के व्यूअर्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी मिल रहा है। ये इंसान, अगर मैं बोलूँ आपको, 60 to 70% लोगों के लिए हाँ ये इंसान आप ही के लिए बना है, ओके, और बाकी 40 to 30% लोगों के लिए नहीं। 60 to 70% व्यूवर्स के लिए हाँ ये इंसान आप ही के लिए बना है, बाकी 30 to 40% व्यूवर्स के लिए नहीं है ये इंसान आपके लिए, ओके, ठीक है। ये मुझे क्लियरली यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बाकी लोगों का सिनेरियो में बता देती हूँ। अगर इस इंसान की वजह से आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं अपने लाइफ में इस इंसान की वजह से, लाइक आप एक अच्छा इंसान बन पाए हैं, साथ ही साथ करियर में भी आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, इस इंसान की वजह से आपके ईगो कम होने लग गए हैं, इस इंसान की वजह से अगर आप मेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, इस इंसान की वजह से अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आप ही के लिए बना है, ठीक है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से बार बार आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है, आप बार बार लो एनर्जी में जाते रहते हैं, आप बार बार हर्ट होते रहते हैं, बार बार आप लो स्टीम में जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर का कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत ये हो रहा है मेरे साथ ही, बार बार ये सब क्यों होता है, क्यों ये सब बार बार मेरे साथ ही रिपीट होता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए नहीं बना है। प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू, क्या ये इंसान ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं, येस और नो। स्टोरी, थैंक यू, क्या ये इंसान ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए बने हैं, येस और नो, थैंक यू। 20। देखिए, जिनके लिए मैंने अभी बोला सिचुएशन, सबके लिए ये इंसान नहीं बना है, सबके लिए ये इंसान नहीं बना है। अगेन मैं बता रही हूँ, 60 to 70% के लिए ही हाँ ये इंसान बना है, अदरवाइज 30 to 40% लोगों के लिए ये इंसान नहीं बना है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान को लेकर आपके माइंड में भी कई सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर खतरे में है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इनके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा है। अगर इस टाइप का कोई भी आपके अंदर आता है फीलिंग्स, इट मीन्स आप रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी इस इंसान के साथ फ्यूचर में मैं खुश नहीं रह पाऊँगा या खुश नहीं रह पाऊँगी, अगर कोई भी ऐसा फीलिंग्स आपके मन में आता है, इट मीन्स आप सही है, ये इंसान आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। और बाकी जिन लोगों के लिए मैंने बोला कि हाँ ये इंसान आपके लिए बना है, उनका मैंने तो सिम्टम्स भी बताया है, जो चीज़ें ग्रोथ से रिलेटेड मैंने बताया है उनके लिए है वो चीज़, ठीक है ना। उनका हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर इंसान, इस पर्टिकुलर इंसान के लिए आपका माइंड डाइवर्ट करते हो, आपका ब्रेन वॉश करते हो, ठीक है। जिनको मैंने पॉजिटिव सिम्टम्स बताया है कि इनके वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ हुआ है, सक्सेस आपको मिल रहा है, या फिर यूँ कह के आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ है, आपके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ईगो कम होने लग गया है, अगर ऐसा कुछ भी जो भी पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको बताया है, अगर वो सभी चीज़ें आपके साथ हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोई इंसान इस पर्टिकुलर इंसान को लेकर ब्रेन वॉश करे, आपसे उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा बताएं इस इंसान के बारे में, ठीक है। तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज मैंने सिचुएशन आपको बता दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जिनको पॉजिटिविटी मिलता है इस इंसान से, उनके लिए डेफिनेटली 110% येस है, और जिनको इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप हर्ट होते हो इस इंसान के लिए, इस इंसान की वजह से, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए नहीं बना है। गाइडेंस दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 के लिए, थैंक यू। फॉरगिवनेस यहाँ पर आया है, फिर से फॉरगिव कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए। हैव फेथ, आपकी प्रेयर सुना जा रहा है, फेथ रखिए, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी। यहाँ पर आया है इंट्यूशन से रिलेटेड मैसेज, हाइट एंड इंट्यूशन, बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनर नोइंगनेस एज इट्स ट्रस्ट वर्थी, ओके। आई होप कि आप लोगों को आंसर मिल गया हो। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर इस इंसान से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, इस इंसान की वजह से अगर आपके अंदर डेवलपमेंट आया है, सेल्फ ग्रोथ हुआ है, आप एक अच्छे इंसान बन पाए हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आप ही के लिए बना है।
लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के व्यूअर्स देख रहे हैं। बाकियों का मैंने बता ही दिया है, जिनके लिए नो है उनको पता है ऑलरेडी। किसी किसी का मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में ऑलरेडी कोई और इंसान है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 ये रहा आपका रीडिंग। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।